सो हे देयर, ये है कोडिंग फ्रॉम स्क्रैच का पहला दिन। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हमें कोडिंग की लड़ाई लड़नी कहाँ है और हम कैसे अपने पहले कोड को रन करते हैं। तो VS कोड को डाउनलोड करने का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो जनरली हम लोग VS कोड को ही यूज़ करते हैं अपनी कोडिंग के लिए, क्योंकि ये काफ़ी वर्सेटाइल है। हम डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले VS कोड को ओपन करके हमें एक नया फाइल जनरेट करना पड़ेगा, जिस पे हम अपने कोड्स को स्टोर करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मेरा फाइल ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ सी कोड से। मैं एक फाइल अब ओपन करूँगा। मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ, कोड 21.c। ठीक है, अब इसे हम ओपन करते हैं। हमारा ये ओपन हो चुका है और एक छोटा सा कोड हम लोग लिख के देखते हैं। तो यहाँ पर VS कोड में हमें ऑप्शंस मिलते हैं कि हमारा कोड जो है वो ऑलरेडी हमारा गिटहब प्री प्लान करके रखेगा। हम टैब से उसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी जनरली हमें अगर इनिशियल स्टेज है तो हम लोग कोड को खुद से लिखने का ट्राई करेंगे। आप कोड को खुद से लिखेंगे। अगर आपको कोड का जो प्री डिफाइंड गिटहब प्रोवाइड कर रहा है वो नहीं चाहिए, तो आप यहाँ नीचे जाकर इसको स्नूज कर सकते हैं। टाइमिंग आप बढ़ा घटा सकते हैं। मैं इसे कुछ देर के लिए ऑफ कर दे रहा हूँ। कोड हमारा लिखा जा चुका है, तो हम इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, Ctrl+Shift+B। हमारा एक्सटेंशंस मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। तो हमारा जो कंपाइलेशन का प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो चुका है। ओके, अब हम इसे रन करते हैं। सो ठीक है, हमारा आउटपुट आ चुका है, हेलो वर्ल्ड। तो ये कोडिंग का पहला और सबसे बेसिक कोड होता है, जो कि जनरली सारे जगहों पर इसी को यूज़ किया जाता है। तो आज अभी मैं आपको कुछ बता रहा हूँ जो बेसिक हमें कोड के बीच बारे में पता होना चाहिए। सो ये जो हमारा सेक्शन है इसे हम बोलते हैं हेडर फाइल सेक्शन। हेडर फाइल सेक्शन, ये जो डबल बैकस्लैश है इससे हम कमेंट्स को डिनोट करते हैं अपने कोड में। जैसे कि हमें कोड को अगर किसी को बताना हो कि आखिर उस कोड में हुआ क्या है, तो उसके लिए हम लोग कमेंट यूज़ करते हैं। कमेंट को कंपाइलर यूज़ नहीं करता, वो बस उसे इग्नोर कर देता है। ओके, वो बस उन्हीं चीज़ों को रीड करेगा जो हमारे कंपाइलर कोड के बाहर हो, कमेंट्स के बाहर हो, सॉरी। सो हमारा कोड ये है और ये हमारा कमेंट्स है। तो ये बैकस्लैश किसी भी सेंटेंस को कमेंट बना सकता है। अगर मैं प्रिंटफ के सामने दो बैकस्लैश लगा दूं तो हमारा प्रिंटफ भी अब एक कमेंट बन चुका है। और अगर इसे मैं अभी रन करूंगा तो ये हमारा एरर आएगा। ओके, तो इसे हटाते हैं। ठीक है, ये कमेंट्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये डबल बैकस्लैश यूज करते हैं तो ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट होता है। अगर हमें कमेंट्स को 2-3 लाइन में बताना हो, 2-3 लाइन ज़्यादा लग रहा है कमेंट्स में, तो हम लोग नई तरीके का यूज़ करेंगे, जैसे बैकस्लैश एंड एस्ट्रिक। उसके बाद हमें जो लिखना है वो हम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दिया, और ये जहाँ तक जा रहा है आप लिख सकते हैं। तो ये कमेंट्स जो है वो यहाँ इस बैकस्लैश एस्ट्रिक से स्टार्ट होंगे और यहाँ एस्ट्रिक एंड बैकस्लैश पे एंड होंगे। ये कमेंट्स कितने भी लाइन के हो सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। तो ये जो पहला कोड था ये हमने रन करके देख लिया है। अब मैं आपको इसे कमेंट्स के साथ रन करके दिखाता हूँ कि हमें कोई भी एरर नहीं मिलेगा। तो हमने किया कमेंट कंपाइल, तो हमारा फिर भी ये सक्सेसफुल रहा एज यूजुअल, और रन किया। सो हमारा आउटपुट आ चुका है, हेलो वर्ल्ड। कमेंट्स में हम क्या लिख रहे हैं उससे कंपाइलर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो ये था पहला वीडियो और ये आज का आज के लिए काफ़ी है। मिलते हैं अगले दिन।